हेलो दोस्तों, मैं कौशल्या शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल्या शर्मा संस्कृत क्लासेज में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कृष्ण भगवान की, जिसमें कृष्ण भगवान जी लड्डू गोपाल कैसे बने। लड्डू गोपाल की कथा आइए सुनिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार कृष्ण भगवान के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था, जिसमें श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास जी हमेशा श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना में लीन रहते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास जी को भागवत कथा के लिए वृंदावन से बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास जी ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार कर दिया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि ठाकुर जी आकर भोग लगा ले। परंतु रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह दुखी हो गया और रोने लग गया। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास जी वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा, डांट पड़ने के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास जी रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास जी को लगा कि अब रघुनंदन उनसे हर रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभन दास जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू एक थाली में बनाकर रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन जी ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ठाकुर जी ने एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लग गए। कुंभन दास जी दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाता देख वह तुरंत वहाँ आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में एक लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने वाला ही था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। ऐसे श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल बने। श्री भगवान की यह कथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद सुनने से, मतलब छठी के दिन सुनने से
सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये श्री कृष्ण भगवान की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।